मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अगस्त 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की द्वादशी है और सुबह 8:06 के बाद त्रयोदशी तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग होगी, 1 अक्टूबर को वहां मतदान होगा। वहीं आपको बता दूं दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया है। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। आपको बता दूं पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। वैसे आपको बता दूं बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं पर हमले के 205 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अभी रक्षाबंधन के चलते कई जगह सेल चलती है और कई लोग ऑफर्स के कारण खरीदारी भी करते हैं, लेकिन आपको बता दूं दूसरी तरफ जालसाज इसका फायदा उठाकर आपको ठग सकते हैं। इसके लिए वे आपको कई लुभावने ऑफर देकर आपको कोई लिंक, मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर मैसेज भेज सकते हैं। आपको ऐसे किसी अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना है। वहीं देखिए जालसाज आपको यह कहकर भी कॉल कर सकते हैं कि आपका कोई पार्सल आया है, लेकिन जब आप उनसे कहोगे कि भाई हमने तो कोई ऑर्डर भी नहीं किया है, तो अगर भूल से आ गया है तो इसे कैंसिल कर दे। उसके बाद आपसे ओटीपी मांगी जाएगी और कहा जाएगा कि आपसे ऑर्डर भूल से हो गया होगा, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। सामने वाला आपसे बोलेगा आपके पास ओटीपी आएगी, वह हमें बता दीजिए ताकि आपका ऑर्डर कैंसिल हो सके। लेकिन आपको बता दूं यह भी एक तरह का स्कैम हो सकता है। वहीं आप रक्षाबंधन की सेल से खरीदारी करना चाहते हैं तो ध्यान रहे किसी विश्वसनीय ऐप या वेबसाइट से ही खरीदारी करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आप किसी फेक ऐप पर चले जाए। दरअसल जालसाज लोगों को ठगने के लिए इसी तरह की ऐप और वेबसाइट बनाते हैं, इसीलिए इनसे बचकर रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पिछली कांग्रेस सरकार के समय बने नए जिलों के भविष्य पर जल्द फैसला होने का आसार है। पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नए जिलों को लेकर खाका तैयार कर लिया है। कमेटी 30 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने जा रही है। बड़ी बात आपको बता दूं इस रिपोर्ट में कमेटी गहलोत राज में बने जिलों में बदलाव करने या उन्हें मर्ज करने से लेकर जिलों को खत्म करने से जुड़ी सिफारिशें करेगी। और इससे भी बड़ी बात यह है प्रदेश के 13 शहरों को नए जिले बनाने का भी प्रस्ताव आया है। इतना ही नहीं, विधायकों ने छोटे जिलों को नए जिलों में भी मर्ज करने का सुझाव दिया। और जो स्क्रीन पर आपको शहर दिखाई दे रहे हैं, इन शहरों को नए जिले बनाने की मांग उठ रही है, जैसे कि सूरतगढ़, नोखा, पोखरण, सुजानगढ़, फुलेरा, सुमेरपुर, पाली, सांभर लेक, छबड़ा, भवानी मंडी, रावतभाटा, रामगंज मंडी, भीनमाल। और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो गहलोत राज में यह जो नए जिले बने हैं यह मापदंड पर ठीक नहीं बैठ पा रहे हैं, इसीलिए इनको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, जैसे कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, नीम का थाना, केकड़ी, दुद्दू, अनूपगढ़, सांचौर, सलुम्बर, साहेबपुरा, गंगापुर सिटी, टीग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है इन कई जिलों को वापस मर्ज भी किया जा सकता है। हालांकि देखना होगा सरकार अब इस पर अंतिम फैसला क्या लेती है, लेकिन बड़ी खबर यह है नए जिलों के भविष्य पर अब जल्द फैसला होने के आसार है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, जोधपुर में राजस्थान की सबसे लंबी और हाईटेक रिंग रोड पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। कुल 105 किलोमीटर लंबी रिंग रोड फर्स्ट फेज में करीब 75 किलोमीटर बन चुकी है। जोधपुर के चारों ओर बन रही इस रोड पर हर 2 किलोमीटर पर SOS फोन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बूथ लगे हैं। इससे दुर्घटना या किसी सहायता की आवश्यकता होने पर कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकेगी। और बड़ी बात आपको बता दूं इस रोड पर हर 5 किलोमीटर पर हाईटेक कैमरे लगे हैं। रिंग रोड बनने से 1 से सवा घंटे का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। वहीं पहले फेज के 74.619 किलोमीटर रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे जयपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली को जोड़ती है। इससे जोधपुर के बाहर की तरफ से ही भारी वाहन निकाल दिए जाएंगे। शहर के अंदर ट्रैफिक और जाम से निजात मिलेगी। आपको बता दूं इससे पहले जोधपुर से पाली जाने वाले बड़े वाहनों को सुबह से शाम तक का इंतजार करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों में आग भी लगा दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। दरअसल घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे हुई। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। घायल स्टूडेंट का इलाज जारी है, वहीं घायल करने वाला वहां से फरार है। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म से हैं। बड़ी खबर यह है, उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में चाकूबाजी के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। हालांकि अब वहां पर शांति का माहौल बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने नेट बंदी का आदेश जारी कर दिया है। रात 10 बजे से आगामी 24 घंटों तक उदयपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। नेट बंदी उदयपुर शहर, बेदाला, बलीचा, देवारी, ढीकली, भुआना क्षेत्रों में की गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। मेडिकल विभाग में नवंबर तक 55,000 भर्तियां होगी। विभाग ट्रांसफर के लिए भी नई पॉलिसी लागू करेगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू होगा। किसी एक पोस्ट पर 2 लोगों की पोस्टिंग नहीं होगी। इसके साथ ही खींवसर ने सरकारी हॉस्पिटल्स में बढ़ रहे दबाव पर भी चिंता जताई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। उदयपुर में 10 साल के बच्चे को लेपर्ड ने मार डाला। बच्चा सुबह करीब 7 बजे अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जा रहा था। दोनों भाइयों के साथ उनके 2 रिश्तेदार भी थे, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। रास्ते में लेपर्ड ने हमला कर दिया और बच्चे को दबोच लिया। उसके भाई और महिलाओं ने शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़कर आए और बच्चे को छुड़ाया। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। यह घटना पलासिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा की है। ग्रामीण घटना स्थल पर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है 2 महीने पहले भी लेपर्ड के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। जब तक उस युवक और इस बच्चे के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC की ओर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो कि 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। इससे सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन नाम दिया गया है। यह ट्रेन 10 सितंबर को श्री गंगानगर से रवाना होगी। ट्रेन हनुमानगढ़, सादुलपुर, चूरू, सिक्कर, रिंगस, जयपुर होते हुए अजमेर, नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ गुजरात, भीमाशंकर महाराष्ट्र, महाकालेश्वर उज्जैन MP और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खांडवा MP के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही भेट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर भी देख सकेंगे। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कई प्रकार की सुविधाओं से लैस होगी, जैसे 3rd AC इकोनॉमी कोच और आधुनिक किचन कार से सुसज्जित होगी। यात्रा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। स्टैंडर्ड कैटेगरी के पैकेज की कीमत 30,155 रुपए रखी गई है। इसमें AC ट्रेन, नॉन AC होटल और नॉन AC बसों की व्यवस्था होगी। वहीं कंफर्ट कैटेगरी के पैकेज की कीमत 37,115 रुपए रखी गई है। आपको बता दो, इसमें एक साथ 700 यात्री सफर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। अलवर, सिक्कर, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में शुक्रवार सुबह से चली तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। जिले के नाचना, चांदन, भणियाना व मोहनगढ़ इलाकों व दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। खेतों में पानी भर गया है। लोगों ने JCB के माध्यम से पानी निकालने का प्रयास किया। और बड़ी खबर तो ये भी है, जैसलमेर में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर के कुछ स्थानों में तो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक भारी बारिश हिंडोली, बूंदी में 220 mm दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कोलाइत और बीकानेर में 172 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते
24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान श्री गंगानगर जिले में दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है, आज 17 अगस्त से राज्य में भारी बारिश का दौर थमने की संभावना है। आज से लेकर 22 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में आसमान खुलने लगेगा और धूप निकलने की संभावना है। लेकिन आपको बता दूं, अगस्त के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर एक और भारी बारिश का दौर सक्रिय होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।